बोमा धमक मिलिबा परे जांच प्रक्रिया कड़ाकड़ी चली। ये हूँ संबलपुर जिला दौरा जज कोर्ट परिसर बाहर दृश्य। ये गेट रो दृश्य। आंटी बम स्क्वाड आसी पहुंचुंती। आप देखुंती से किपरी जो काओ कैचर अच्छी एंट्री पॉइंट फास्ट गेट एठारे जांच करुंती बेटा डिटेक्टर जरिया रे। 3 जन कर्मचारी की आप देखिपुं अत्याधुनिक उपकरण व्यवहार करुंती। जेहेतु बोमा धमक मिली तेणु काले कोठी संदिग्ध पदार्थ रही कि सेतिपई से माने जांच करुंती एज पर द एसओपी। एवं कोर्ट परिसर अच्छी टाउन थाना अधिकारी को आम देखुचु सहित एडिशनल एसपी को देखुचु सशस्त्र सुरक्षा बाहिनी अच्छा सूचना पाइला परे एठाके पहुंची कि सम पूर्व से कोर्ट परिसर रे जांच करथुले एवं भितरे कोर्ट जो बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग भितर जांच करथुले तापरे बाहर को आसिचंती। बाहर अर्थात कोर्ट परिसर रे विभिन्न गाड़ी मोटर कथा कहतु विभिन्न एंट्री पॉइंट रो विभिन्न रही पदार्थ चेयर कथा कहतु सेपरी कौन जदि कौन इंस्ट्रूमेंट अच्छी ताकू मध्य जांच करछंती। एपरिक फ्लोर को भी जांच करछंती। गोटे बाइक की आपण देखिपाते बाइक को मध्य जांच करछंती। तेणु जेहेतु बारंबार एमिति बोमा धमक मिलुची कोर्ट को जदिओ एपर्यंत कौनसी बोमा मिली नहीं कौनसी संदिग्ध पदार्थ मिली नहीं किंतु धमक जेहेतु आसुची बारंबार तेणु धमक सत भी हेई पारे। केबे केबे हुए तो ये धमक सत भी हेई पारे। जेहेतु धमक मिली तेणु तुरंत पुलिस आरंभ करिछि कार्यानुष्ठान अर्थात जांच प्रक्रिया। तेणु जांच बर्तमान जारी रही कोर्ट परिसर रे। पूर्वतन सभापति बार प्रेसिडेंट अच्छा प्रतिक्रिया नहीं जावा आज्ञा बारंबार बोमा धमक बारंबार जांच प्रक्रिया चली। शांत सहर रे गोटे अशांत परिवेश सृष्टिर अपचेष्टा करा जाउची। आज मध्य अनुरूप भावे ए बोमा धमक कौन कहिबे बारंबार ये बोमा धमक मिलवा एवं जांच करा जिबा। प्रमोद रथ पूर्वतन बार प्रेसिडेंट रही संबलपुर। देखो ये सब घटना को आम आगुरी भी निंदा करूँ जो मैंने समाज रे अशांतिर वातावरण सृष्टि भयर वातावरण सृष्टि कर विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने कथा। बर्तमान साइंस एंड टेक्नोलोजी एते आगे अच्छी अपराधी माने साइबर क्राइम करने को ताठू आगे रोचंती। तो टेक्नोलोजी को विकसित करा जाए एमान को केमती धरा जीवो से दिगरे गोटे चेष्टा हवा कथा। और एमान को विरुद्ध में पार्लियामेंट रे आईन हवा कथा। जो मैंने एभली कांड करछंती एगुड़ा को नन बजेबल ऑफेंस करके भीतर रखा कथा। दृढ़ कार्यानुष्ठान न अमानिया सुधरबे नहीं। पुलिस हलापटा होची नयांत होची सबु थर धमक आसला परे जांच करची किंतु फल शून्य ना मिलुची कौनसी संदिग्ध पदार्थ ना बोमा मिलुची। जदि ये भल कथा शुभ सूचना किसी न मिलवा ये तो भल कथा किंतु अभियुक्त टेर पाई पानु पुलिस बा जी अपराध संगठित करुची पहुंची पाउनी कहीं पहुंची पाउनी पुलिस। सेटा तो मु कहूची जो माने अपराधिक तत्व भियाउचंती से माने साइबर क्राइम करुचंती एवं जो साइंस टेक्नोलोजी से माने उद्धर रोचंती तांको विरुद्ध रे किभली भाबे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो एवं टेक्नोलोजी को डेवलपमेंट कराजी एमान को केमती पर्दाफाश कराजी पहुंची जीव तांको पाखरे से दिगरे कार्यक्रम करबा। निश्चित भाव ये तो आम आगुरी भी निंदा करुचु एगुड़ा धमक सब कहूँ परा समाज रे भयर वातावरण सृष्टि करने को गोटे सुचिंतित योजना कराई एगुड़ा को पंड करने को टेक्नोलोजी साहाय्य नबार निहाती आवश्यक। टेक्नोलोजी साहाय्य कथा जहाँ कहते वरिष्ठ आईनजीवी तथा पूर्वतन संबलपुर जिला उकिल संघ सभापति किंतु जेतेबेले अभियुक्त अपराधी बारंबार एमती बोमा धमक दे भयर वातावरण सृष्टि करुछंती पुलिस को हलापटा कराउछंती पुलिस तत्पर होउची पुलिस झाड़ बुहाउची बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड सेमन आसिकी पैंतरा मारुचंती कोर्ट रे जांच करुचंती भयर परिवेश सृष्टि होउची वकील महकिल मनरे भय सृष्टि होउची। तेणु एभली अपराधिक कार्य जो माने अभ्यासगत भावे बारंबार करुचंती सेमाने केउ माने सेमाने राज्य भितर अछंती राज्य बाहर अछंती ना देश बाहर थाई एभली अपराध संगठित करुचंती एवं एहा पछरे समानकर की स्वार्थ साधित होउची कि उद्देश्य निहित अछि प्रकृत रे
ମିଛ ଧମକ ଦେଇ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ସତ କାମ କରିଦେବେନି ତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସିନା କରୁଛି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପୁଲିସ, ଇଏ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାରଣ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଓକିଲ ହିସାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ବୋମା ଧମକ ଆସିବା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଓକିଲ ମହକିଲ ମାନଙ୍କୁ? କାରଣ ଇଏ ନ୍ୟାୟର ମନ୍ଦିର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଧମକ ଆସିବ, ଆହୁରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲିକିରି ଆମେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ ନ ବୁଝି ସୁଝିକି ଆମେ ଯୋଉଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ତା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ସହିତ ସମାନ। ଆରେ ଧମକ ଯଦି ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଆସୁଛୁ, ଯଦି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ କଥା ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର କଣ ଏମିତି ଧମକ ଆସିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହେଉଥିବ, ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ, ଧମକ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ନେବା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡାକଡି କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା।